Hello friends, so you have your exam on 17th December. 17 दिसंबर को आपका MPPSC का प्रीलिम्स है। तो मैंने सोचा आपसे कुछ लास्ट दिन वाली बातें कर ली जाएं कि क्या क्या करना चाहिए। वैसे आपको मुझे पता है सब कुछ पता होगा, आपने पहले भी हो सकता है प्रीलिम्स दिया हो, आपने खुद भी इन बातों को सोचा हो, समझा हो, जाना हो, लेकिन एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक बार आपसे उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बात कर लूँ जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले कॉन्फिडेंस। आखिरी समय में अक्सर कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। मैं खुद बहुत साल कैंडिडेट रही हूँ, मुझे पूर्ण तरह से अंदाज़ा है कि पूरे साल हम तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी में आके हमें ऐसे लगने लगता है कि शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, या ये वाले नोट्स पढ़ लेने चाहिए थे, उस दोस्त ने वो वाले नोट्स पढ़े हैं, और ऐसी बड़ी सारी बातें हमारे मन में आने लगती हैं। और क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, प्रेशर भी बढ़ जाता है, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सब कहने लगते हैं एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो वो जो एग्ज़ाम की तैयारी वाला जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं वो हमें इस तरह से स्ट्रेस डाल देता है दिमाग पे कि हमें लगने लगता है कि हम पढ़ाई से ज़्यादा हमें और सारी चिंताएं सताने लगती हैं। जैसे कि उस नोट्स को तो पढ़ा नहीं, कोई कह रहा था उन नोट्स को पढ़े बिना तो सिलेक्शन होगा नहीं। अब सब चिंताओं का टाइम नहीं, और अब आपने जितना पढ़ा है उसी को यूटिलाइज करने का बहुत ज़रूरी समय है। आपको अब नए चीज़ों पे, नए नोट्स, नए क्लासेस या कुछ भी ऐसी चीज़ की तरफ अपना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो है 17 दिसंबर को, और 17 दिसंबर बस मुहाने पे है। तो अब इस हफ्ते आपको सिर्फ अपने आप को, जो आपने पढ़ लिया उसे रिवाइज करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, और हर तरह से ये बात याद रखनी है कि आपने मेहनत करी। और जो व्यक्ति मेहनत करता है वो शायद एकदम से पता नहीं चलती, लेकिन एग्जाम के समय पे वो आपको फल देगी। तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे बात करनी है वो ये है कि आप जैसे एग्ज़ाम देंगे, जिस तरीके से देंगे, तो एक बार अपने दिमाग में ज़रूर चला लें। उस तरह से एक बार ज़रूर देखें कि एग्ज़ाम देने कैसे जाऊँगा या जाऊँगी, उस दिन मेरे को क्या पहनना है, तो पहले से तैयार करके रख लें, उस दिन कन्फ्यूजन नहीं हो, अनकंफर्टेबल नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कपड़े चुन लेते हैं और फिर वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो उस दिन बड़ा आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहन के आइए एग्ज़ाम वाले दिन, गर्मी सर्दी दोनों का ध्यान रखते हुए। एक जैकेट एक्स्ट्रा लेके जाइए, कहीं हवा ना चल जाए। ठंड में कई बार हमें लगता है कि अरे तबीयत ख़राब ना हो, तो बहुत सारी जो भी चीज़ें एक बार उसे दिमाग में ज़रूर प्ले कर लें कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कैसे बैठ के एग्ज़ाम दूंगा, कैसे मैं फोकस लगाऊंगी, किस तरीके से मेरे को सारी चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग में 2 3 4 बार उस एग्ज़ाम जैसी सेटिंग को प्ले कर लेते हैं, तो आपका दिमाग उस सिचुएशन में आने के लिए तैयार हो जाता है, सिचुएशन में अपने आप को महसूस करने लगता है। और जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं, जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे, आपको कुछ भी अटपटा, अजीब और पहली बार जैसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं दे रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत अजीब नहीं लगेगा। एकदम ऐसा नहीं कि ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होने लगती है ना कि अरे ये तो पता ही नहीं था ऐसा होगा। दिमाग में एक बार पूरी अपनी उस दिन को एक बार घुमा लीजिए, और ये भी उसके अंदर ध्यान रखिएगा कि आप यू हैव दैट पॉजिटिव थिंग। मैंने क्वेश्चंस कर लिए, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो यू शुड हैव दैट पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर एग्जाम। थर्ड, आपको जो जो कागज़ लेकर जाने हैं, वो आपका रोल नंबर हो गया, चाहे वो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए, जो भी चीज़ें अगर आपको लेके जानी है, सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है आपका आइडेंटिटी कार्ड और रोल नंबर सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको आप पहले से तैयार करके 2 3 कॉपीज़ बना के अलग अलग रख लें। एक अपने पेंसिल बॉक्स में रख लिया, एक अपने जो आपको उस दिन ड्रेस पहननी है उसकी जेब में रख लिया, एक अपने किसी पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर जो आपके साथ एग्ज़ाम दिलवाने जाएंगे उनको दे दिया, एक दो उसकी कॉपीज़ एक्स्ट्रा रखें। कि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में, स्ट्रेस के दौरान हम अगर रोल नंबर भूल जाते हैं या हम अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल जाते हैं, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर वो भगदड़ सी मच जाती है, दिमाग का जो सारा पीस था वो ख़राब हो जाता है, और हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें तो पेपर वर्क के अलावा कुछ और चीज़ें हम साथ में ले जाते हैं, जैसे कि गोले भरने के लिए पेन, ब्लैक बॉल पेन, मोटे टिप वाला,
उसी तरीके से कई सारी चीज़ें हम लोग लेके जाते हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम में आपको लगता है, पानी की बोतल, 1-2 मेडिसिन। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में जाने से पहले एसिडिटी बन जाती है, और कई बार कुछ सर दर्द या कुछ ऐसी पैदा हो जाती हैं कि इंसान को लगने लगता है कि एग्ज़ाम कैसे दे। कुछ दवाइयाँ आपके साथ ज़रूर होनी, पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, कुछ खाने का सामान लेके जाएँ, पहले से ही रात को ही कुछ सामान रख लें, कुछ बिस्किट या टॉफ़ी या चॉकलेट, या फिर अगर घर से आप पराठा बनवा के ले जा सकते हैं तो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई बार सुबह नाश्ता किया नहीं जा पाता एग्ज़ाम वाले दिन, इतनी इतनी घबराहट सी हो रही होती है, या जैसे कि एक एक एंजाइटी सी बनी होती है, तो इसीलिए पहले से ये सब तैयारी होगी तो उस दिन ऐसा नहीं साल भर बहुत मेहनत करी और एग्ज़ाम से पहले सर दर्द हो गया और हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं। कोई बात नहीं, एक दवाई लीजिए, सर दर्द खत्म कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उस पर। इसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 17 दिसंबर को 2 स्लॉट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, 10 से 12 और 2 से 4। तो 10 से 12 वाले स्लॉट के लिए समय से पहले पहुँचे, और समय से पहले इसलिए क्योंकि अगर ट्रैफिक मिल गया या कुछ भी और होनी अनहोनी हो गई, तब भी आप परेशान नहीं होंगे। वहाँ पे जाके आराम से एक छाँव देख के बैठ जाइए, और अपना आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज़ कीजिए, नहीं तो रिलैक्स कीजिए। आपके साथ कोई आए हैं दोस्त वोस्त, उनसे बातें कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, दूसरों की कॉपियों में ना झाँकें। देखिए वो क्या पढ़ रहा है, नया नोट्स ले लिए, नई किताबें ले ली, तो उन सब चीज़ों पे दिमाग ना लगाएं। अब आपका सारा दिमाग इनपुट से निकल के आउटपुट पे आ जाना चाहिए। इनपुट से निकल के आउटपुट में मतलब क्वेश्चंस करने पे, ये कैसे करूँ, सारी बातें लिखो, उस पर आपका सारा फोकस चला जाना चाहिए। किस तरह से मैं गोले भरूंगा, किस सीक्वेंस में मैं अपने पेपर को अटेम्प्ट करूंगी, सारा फोकस आपका एग्जाम पे होना। आपके लिए सुबह लाइट ब्रेकफास्ट करके जाएं, रात को ज़रूर सो के जाएं। कई बार ऐसा होता है कि पिछली रात को, एग्ज़ाम से पिछली रात को नींद नहीं आती उतनी अच्छे से, तो अगला दिन सर भारी, या जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरीके से जगह जगह नहीं रहती, और दिमाग का खुला होना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। पिछली रात को आराम से सोएं, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग ना करते रहें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी चीज़ें हैं, तो उस एक दिन के लिए सुबह सुबह के लिए छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम के बाद तो करेंगे ही, कोई बात नहीं, खूब यूट्यूब करिएगा, खूब इंस्टाग्राम करिएगा, छुट्टी भी लीजिएगा, लेकिन इस एक दिन मत कीजिएगा। देन आप सिली मिस्टेक्स ना करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़। प्रीलिम्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको चाहे पता हो वो क्वेश्चन, आपने वो अपने टेस्ट में कर रखा हो, आपने कहीं पे से भी कर रखा हो, आपको वो फिर भी एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता, एग्जामिनर सिर्फ नोट लगा के भी कई बार प्रॉपर पूरा उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। तो ध्यान से अपने क्वेश्चंस को पढ़ें, सिली मिस्टेक OMR शीट को बहुत ध्यान से पढ़ें। 3 रीडिंग्स में आप अपने क्वेश्चन को, पेपर को कर सकते हैं, कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले सारे वो वाले क्वेश्चंस कर लीजिए जो आप प्रिटी श्योर हैं, जो एकदम आपको पता है। जैसे हमारा जो पार्ट 10 वाला है, कमीशन, बहुत छोटा सा एरिया है, आप उसके अंदर बिल्कुल आराम से यूनिट 10 वाले जो कमीशन वाले क्वेश्चन हैं, वो तो बहुत बहुत इतना छोटा सा तो एरिया ही है, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसके क्वेश्चन एकदम कॉन्क्रीटली आप सही कर सकते हैं। MP वाला हमारा जो हिस्सा है यूनिट्स, उसके अंदर हमारा हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जितना भी पोर्शन है मध्य प्रदेश वाला, उसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, और आपने पढ़े भी होंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपने उसको पढ़ा होगा। उन क्वेश्चंस को पहले कर लें, वो फैक्चुअल हैं, वो आते हैं, और उन्हें OMR शीट बड़े ध्यान से भरें। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं कैंडिडेट्स से, और ऐसा नहीं है कि वो अगर सिर्फ हमें पता हो तो वो हम नहीं करेंगे। जैसे कई बार हम OMR शीट भरते भरते जल्दबाजी में नंबर देखना भूल जाते हैं, और अगर एक बार ऊपर नीचे हो गई OMR शीट, एक बार आपने 2 की जगह 3 भर दिया और 3 के बाद 4, 5, 6 ऐसे भर दिए, तो तीनों चारों इकट्ठे गलत होने के चांसेस रहते। हमेशा नंबर देख आगे OMR शीट, क्वेश्चन पेपर पे नंबर देखें, दूसरे नंबर का D भरना है, और फिर OMR शीट पे जाएं, दूसरे क्वेश्चन पे D पे मार्क करें, और हर 2-3 क्वेश्चंस के बाद दोबारा से रीचेक ज़रूर करें, ये गलती ना करें। कई बार एक क्वेश्चन कभी गलत भरा जाता है, तो उसको हम मिटाने के चक्कर में कई बार या कुछ और तरीके से उसको हटाना चाहते हैं और शीट फट जाती है। ना करें, एक क्वेश्चन से शायद उतना नुकसान ना हो जितना फट जाने से नुकसान हो सकता है। इन सब का पेन मोटी निब वाला लें, ताकि जल्दी जल्दी गोले को भरा जा सके।
जितनी जल्दी और आसानी से आप गोले को भर पाएंगे उतनी आपके लिए स्पीड अच्छी रहेगी।